बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज का व्लॉग ज़रा रूटीन से हटकर है। इस व्लॉग में मैं बताऊंगा हाउ आई स्टार्टेड माय व्लॉगिंग चैनल एंड आई ऑल्सो टेल यू दैट विच इक्विपमेंट आई यूज टू मेकिंग वीडियो व्हेन आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लें जी, जो मेरा पहला हथियार है व्लॉगिंग के लिए वो मैं आपको बताऊं कि वो मेरा है जी मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी S5। इसके साथ मैं अपने तमाम व्लॉग्स शूट करता हूं। जो अभी तक मेरी 20-25 वीडियो आ चुकी हैं वो मैंने सारे इसी के साथ शूट किए हैं। मेरे पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी। मैं इसी मोबाइल के साथ अपने तमाम व्लॉग्स शूट करता था। अभी भी यही मेरा मेन हथियार है। अभी तक मैंने कोई कैमरा या मोबाइल नया नहीं खरीदा। अभी भी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। लें जी, इस मोबाइल के बाद जो चीज़ मैंने सबसे पहले परचेज़ की थी अपने वीडियो को शूट करने के लिए वो है मेरा जी आईकॉन का स्टैंड। ये मेरी दूसरी चीज़ है जो मैंने वीडियो बनाने के लिए बाय किया था। इसके साथ एक मुझे ये कवर मिला है और मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा जो स्टैंड है वो किस तरह का है। इस टाइम मैं उसी स्टैंड के ऊपर अपना मोबाइल लगाकर शूट कर रहा हूं। ये है जी वो स्टैंड। ये आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, उससे आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसे मूव कर सकते हैं। इजीली आप इसे मूव कर सकते हैं कहीं भी घुमाना हो। इसके अलावा इसका हाइट आपने बढ़ानी हो तो ये इसके साथ इन्होंने दिया हुआ है। इसे आप इजीली घुमाते जाएंगे और ये ऊपर उठता जाएगा। इसकी हाइट वगैरह आप सेट कर सकते हैं, इसे लॉक कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने मुझे दिया था ये बैग एक, इसे आप छोटा करके इस बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। और ये साथ में डब्बा था। और ये है जी, ये मैंने निस्बत रोड से लिया था और ये मैंने 2700 का लिया था वहाँ से। आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। और इस स्टैंड के साथ जो दूसरी चीज़ मैंने वो ख़रीदी थी वो ये था मोबाइल शू माउंट है। इसे शू माउंट इसे कहते हैं। ये मैंने ख़रीदा था, ये गालबन 100-150 रुपये का था। तो ये मैंने सेकंड चीज़ ख़रीदी थी स्टैंड के साथ। इसके अंदर मैं अपना मोबाइल लगा दिया करता था और मैं वीडियो बनाता था। ये बड़ा चीप सा है, क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है और इसमें मुझे ये प्रॉब्लम रहती थी कि इसमें से मोबाइल नीचे गिर जाता था। तो मोबाइल मैंने रबड़ बैंड के साथ या किसी डोरी वगैरह के साथ बांधा होता था, तो मैं ये यूज़ करता रहा। तो और इसके बाद फिर मैं लाहौर गया था तो मुझे ये माउंट मिला। ये बड़ा ज़बरदस्त माउंट था। ये मैंने ख़रीदा था 500 के करीब है। इसमें आप कोई सा भी मोबाइल लगा सकते हैं, ऊपर से इसे घुमाएं और ये आप इसे लॉक कर सकते हैं। ये इसमें गिरने का कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था। तो ये बहुत अच्छा माउंट है और ये अभी भी मेरे साथ चल रहा है। अब इसे मैं यूज़ करता हूँ अपनी दीगर चीज़ों के ऊपर लगा कर, तो मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत अच्छा माउंट है और ये मैंने ख़रीदा था, ये भी लाहौर निस्बत रोड से ही 500 रुपीज़ का। तो ये मेरा जी दूसरा हथियार था जो मैंने ख़रीदा था। ये वो सब चीज़ें थी जो मैं यूज़ करता था अपने स्टार्ट के दिनों में। अभी भी जो आपने मेरे अभी तक 20-25 व्लॉग्स देखे हैं उसके अंदर मैं यही चीज़ें यूज़ कर रहा था। मैंने कोई चीज़ नई बाय नहीं की थी। नाउ टुडे आई विल शो यू दैट विच गियर एंड इक्विपमेंट आई हैव बॉट। इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन चीज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं अभी व्लॉगिंग बना रहा था, मैं भी सुनता था और जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं वो मुझे बता रहे थे कि वॉइस का इशू आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वॉइस, अगर आपकी वीडियो में आपकी वॉइस अच्छी नहीं है तो सब व्लॉग बेकार हो गया। तो इसलिए इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सबसे पहले जो चीज़ है वॉइस को मद्देनज़र रखा है और इसी वॉइस को बेहतर करने के लिए मैंने नए माइक ख़रीदे हैं। और नए माइक ख़रीदने की सिर्फ यही वजह थी क्योंकि जो इस मोबाइल्स और कैमरा से आप शूट करते हैं, जो इनके इंटरनल माइक्स होते हैं वो 360 साउंड को कैप्चर करते हैं।
यानी कि कैमरे के जो पीछे, कैमरे के जो साइडों पर कहीं से भी शोर आ रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है, ये उसे कैप्चर करता है और जिसकी वजह से नॉइज़ पैदा होती है वीडियो के अंदर, आपकी आवाज़ का जो साउंड है वो अच्छा नहीं आता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई बॉट अ न्यू माइक। दिस माइक इज़ बोया BY-MM1. It is also called a shotgun mic. This is wireless mic and it is very useful and helpful while vlogging. So that's why I bought this mic. And especially when you create your video outside the room or open environment, at that time this mic is very helpful. So that's why I bought this mic. And I also bought this one. This is again Boya BY-M1 mic. This mic we can use indoor shooting because this mic have a wire and this shotgun mic is wireless. This mic I purchased 3500 rupees and this one is 1500 rupees. पहले ये दोनों माइक सस्ते थे। पहले ये माइक मुझे मिल रहा था आज से महीना पहले 1200 रुपीज़ में और ये मुझे मिल रहा था 2500 रुपीज़ में। लेकिन वो डॉलर इंक्रीज़ होने की वजह से और दूसरा मेन रीज़न इसका ये है कि मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी जो थी वो भी नहीं थी, ये शॉर्ट हुए हैं। इस वजह से इनका रेट थोड़ा सा हाई हो गया, जिसकी वजह से मुझे ये 1500 में परचेज करना पड़ा और ये 3500 रुपीज़ में। These are my major equipment. Definitely when I use these gear my voice quality is much better. So अब इन्हें करते हैं साइड पर। After this I show you my another gear. This gear is very helpful while driving a car. आप जब भी कार चला रहे होगे तो कार के अंदर आप इस गेयर को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी कार की स्क्रीन पर अटैच हो जाएगा, जो कार की मेन स्क्रीन होती है उसके ऊपर अटैच करके आप कार के अंदर और कार के बाहर दोनों साइडें इससे शूट कर सकते हैं। ये 360 इसकी रोटेशन है, 360 पर ये घूम जाता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये मैंने बाय किया लाहौर से ही। ये मैंने लिया है 350 रुपये का, 350 रुपीज़ का। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम आने वाली चीज़ है वीलॉगिंग के अंदर, क्योंकि मुझे पिक्चर स्टेबल चाहिए। तो अभी कैमरा तो है नहीं है, ना ही कोई एक्शन कैमरा मेरे पास है लाइक GoPro हीरो की तरह का। तो वीडियो को स्टेबल रखने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने एक लिया जी, ये भी माउंट है। ये जो माउंट है ये यूज़ होता है कार की स्क्रीन के साथ। ये जो माउंट है यू कैन यूज़ योर बाइक और योर बाईसाइकिल। यू कैन यूज़ दिस माउंट योर मोटर बाइक और साइकिल। ये भी बहुत अच्छा है जी। इसके अंदर आप इस तरह मोबाइल रख देंगे, ये मोबाइल को इस तरह होल्ड कर लेता है। होल्ड करने के बाद आप जो ये चीज़ है इस चीज़ को आप खोलेंगे, खोल कर अपने हैंडल के ऊपर इस तरह इसे कर लेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वीलॉगिंग के लिए। अगेन ये आपकी जो वीडियो क्वालिटी है और जो वीडियो है उसे स्टेबल करने के लिए यूज़ होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, काम की है, तो मुझे पसंद आई तो देन आई परचेज इट। ये भी हो गया। एंड अदर थिंग, ये भी एक स्टैंड ही है, ये आप यूज़ कर सकते हो। आप कोई ऐसी छोटी जगह पर जहाँ पर ये मेज़ लगा दिया, इसके ऊपर आपने ये इस तरह कर देना है, लगा देना, और उसके बाद आप इसे मोबाइल को
इसके साथ होल्ड करके छोटी चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह छोटे एरिए को कवर कर सकते हैं इसके साथ। अगेन ये फिर स्टेबलाइज़र है ताकि आपकी वीडियो स्टेबल रहे, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। ये मैंने ये भी लिया है, ये मैंने लिया जी 200 का, ये 200 का है, ये 300 का है। और उसके बाद मैंने परचेज़ किया जी ये लाइट है, इसे सेल्फी लाइट कहते हैं। जहाँ पर जो दूसरी लाइटें थी वो अभी काफ़ी महंगी हैं, तो वो अभी तो अफोर्ड नहीं की जा सकती, तो इसलिए मैंने ये एक लाइट ली है। इसके पीछे ये बटन है, ये बटन आप पुश करें, इसकी 2-3 स्पीडें होती है और ये इस तरह चल जाता है। ये जलाने के बाद आप अपने मोबाइल पर इसे कहीं भी अटैच कर सकते हैं लाइक दिस, और उसके बाद आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं किसी अंधेरे की जगह पर, जहाँ पर लाइट कम हो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा लाइट के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काम की चीज़ लगी, तो मैंने इसे ख़रीद लिया। और ये मैंने परचेज़ किया 300 की, ये 300 की है जी, लाहौर से ली है। और सबसे मेन चीज़ ये मुझे बहुत पसंद आई कि ये एक लाइट है जी, ये आप अपने मोबाइल के साथ इस तरह अटैच कर देंगे जहाँ पर, और ये इस तरह चल जाएगी। इसके अंदर कोई बैटरी कोई चीज़ नहीं, ये आपके मोबाइल की बैटरी यूज़ करता है। और इसके साथ आप जहाँ भी लाइट कम हो वहाँ पर आप अपना व्लॉग शूट कर सकते हैं इसके साथ। तो ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है जी, मुझे पसंद आई और मैंने ये परचेज़ कर ली। ये आपने चार्जिंग की जगह पर लगाना है मोबाइल के अंदर, तो आराम से सभी मोबाइलों के अंदर लग जाती है सिवाय आईफोन के। तो ये मैंने परचेज़ किया जी 50 रुपीज़ की, 50 रुपये में ये ली है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी, इसके पैसों के हिसाब से ये बहुत अच्छी और कारआमद चीज़ है, ये मैंने लिया। इसके बाद ये जी, ये बहुत काम की चीज़ है जी, ये मैंने परचेज़ किया जी लाहौर से। मैं काफ़ी ढूंढता रहा हूँ, ये मुझे मिला ही नहीं। इसे मैंने बनवाया भी है एक लोहार से, लेकिन वो बहुत वज़नी बन गया था, ना तो मेरा स्टैंड उसे कवर करता था और ना कोई और चीज़। तो ये मैंने लिया जी, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आप माइक, एक्स्ट्रा लाइट्स और मोबाइल वगैरह अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आराम से इजी ग्रिप है। और जैसे आपके हाथ शफल होते हैं या हिलती है कोई चीज़, तो चीज़ बनाते वक्त ये उसे स्टेबल रखने में बड़ी मदद देता है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आला चीज़ है। इसे मैंने ख़रीदा है जी 1600 रुपीज़ में, 1600 रुपये में इसे ख़रीदा है लाहौर से ही। अगेन तो 2-4 दिन से जो व्लॉग नहीं आया वो इसी वजह से नहीं आए थे, जैसे कि मैं लाहौर गया हुआ था, तो इस वजह से मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर सका। आज मैं ये चीज़ें लेकर आया हूँ, तो इंशाल्लाह आगे से जो हमारे व्लॉग्स आएंगे वो मच बेटर होंगे पिछले व्लॉग से। इसके अलावा जी मैंने एक और चीज़ ख़रीदी है जो बड़ी यूज़फुल होती है, ये है जी पावर बैंक। ये पावर बैंक है जी 10,000 mAh का, ये 10,000 mAh का पावर बैंक है। ये मैंने परचेज़ किया है, ये मुझे मिला है जी 2700 का। ये इसकी एक मज़े की बात है, एक तो ये साइज़ में छोटा है और दूसरा ये है कि इसका मैंने खुद चेक किया कि ये जो है ना पूरे का पूरा इसकी जो पावर है वो 10,000 mAh ही है। तो एक बहुत स्मार्ट सा, स्लिम सा, खूबसूरत सा स्टाइल है इसका जी। ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये मैंने परचेज़ किया जी। ये बिली टोंग के नाम से इसका नाम है जी। तो ये मैंने लिया, ये बहुत कारआमद चीज़ है क्योंकि मोबाइल की बैटरी इतनी ज़्यादा नहीं होती और अक्सर ख़त्म हो जाती है। तो रास्ते में चार्जिंग करने के लिए या कहीं भी आप शूट करने के हो तो आपके पास बैटरी बैकअप वगैरह कोई चीज़ नहीं है, लाइट नहीं है, तो उस बैकअप के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। तो इससे आपकी बैटरी मोबाइल वगैरह की चार्ज हो जाती है। ये 10,000 mAh का है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के बाद जो सबसे बेहतरीन और सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है जी मेरा ये गुरिल्ला। ये गुरिल्ला मैंने लिया, ये इसका बॉक्स है। इसके साथ मुझे एक मोबाइल माउंट भी मिला, ये वाला मोबाइल माउंट, लेकिन ये अगेन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसमें से मोबाइल करने का ख़तरा होता है, तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो ये है जी मेरा गुरिल्ला। इसके ऊपर आप लगाएं अपना कैमरा
अपना मोबाइल, अपने कोई भी चीज़, और इसके साथ ये अटैच हो जाएगा और ये स्टैंड का काम भी देगा आपको। दूसरा ये है वीलॉगिंग के दौरान आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दे देगा ताकि आपका पीछे वाला जो व्यू है वो ज़बरदस्त आ सके। ये मैंने ख़रीदा है 1500 रुपये का। ले जी, ये मेरे सारे के सारे न्यू इक्विपमेंट है जिनके साथ अब हम अपनी वीलॉगिंग किया करेंगे, और उम्मीद है कि जो मेरी पहली वीडियोस आप देख रहे हैं उनसे बेहतर अब वीलॉगिंग होगी इंशाल्लाह। अब तो ये सारे के सारे मेरे इक्विपमेंट थे, मेरे गियर्स हैं जो मैंने आज आपको शो किए हैं जी। इसके अलावा 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं, क्योंकि अभी तक जो लाइटें हैं वो मार्केट में काफ़ी महंगी हैं, जैसे रिंग लाइट्स हैं, दूसरी वो जो अम्ब्रेला लाइट्स होती हैं तो वो अभी काफ़ी महंगी हैं, कॉस्टली हैं। तो अभी वो मैं परचेज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा इन सारी चीज़ों के बाद पहला सबसे गोल है जी कि मैं अपने लिए कैमरा बाय करूं, देन ड्रोन, और उसके बाद ये लाइट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें देखूं। तो जो मैंने खुद लाइटों का इंतज़ाम किया वो मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने कौन सी लाइटें यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी जो वीडियो क्वालिटी है इनडोर वो बेहतर हो सके। तो वो मैंने खुद ही घर तैयार की है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी हैं और कैसी हैं। सबसे पहले है जी ये लाइट, ये अम्ब्रेला लाइट का काम करती है, और इसे मैंने इस तरह इसके अंदर एक बल्ब लगाया। ये टोकरी मैंने ली है जिसके अंदर मिठाई वगैरह आप डालते हैं, वो टोकरी मैंने ली है। उस टोकरी के अंदर मैंने पेपर लगाया सारा सिल्वर कलर के अंदर, और उसे मैंने ये लाइट बनाया। मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसे मैंने बंद किया। इसके अंदर मैंने सारा फॉयल पेपर लगाया, फॉयल लगाकर ग्लू के साथ, और उसके अंदर एक बल्ब लिया। ये इसलिए किया क्योंकि लाइट इसके ऊपर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर लाइट मेरे ऊपर आए। इसके अगर आगे मैंने अभी पेपर लगाना है, वो जो बटर पेपर होता है, ताकि इसकी जो लाइट की थ्रू है वो सॉफ्ट होकर आए। इसके अलावा एक लाइट ये है जी, ये मैंने अभी ये एक पीछे वाइपर का डंडा लगाया जी। वाइपर का डंडा लगाने के बाद इस तरह बनाकर ये लगाई है जी मैंने। ये है जी लाइट है, ये लाइट है। इसके अंदर एलईडीज़ लगी हुई हैं, एलईडीज़, और ये 150 वाट की है। तो ये मैंने बनाई है जी आर्जी तौर पर। ये बन गई है गालबन 300-350 रुपये में विद तार सारी, और इसके ऊपर भी मेरा 200-250 रुपये आया ख़र्चा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और मेरे पास जो एडिटिंग मशीन है जिसके साथ मैं अपने व्लॉग्स वगैरह एडिट करता हूँ, वो मेरे पास HP का Z400 है। Z400 है जी। इसके अंदर 16 GB रैम लगी हुई है जी, और नवीडिया का VGA कार्ड लगा हुआ है। इसके अलावा 2 टेराबाइट की इसके अंदर हार्ड लगी हुई है, और SSD रैम है वो अलहदा है, वो 160 GB की वो लगी हुई है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ। लें जी, आज का व्लॉग शूट करने का मकसद यही था कि ये जो मैंने नई चीज़ें बाय की हैं ये मेरे उन दोस्तों को भी पता चले कि जो भी बंदा अपने व्लॉग्स बनाना चाहता है तो वो ये सारे के सारे इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और अभी स्टार्ट में कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोबाइल आपके पास हो, इसके अलावा एक गोरिल्ला ले लें स्टैंड जो है, और इन दोनों में से कोई भी माइक। अगर तो आप आउटडोर शूट करना चाहते हैं तो आपके पास शॉटगन माइक होना चाहिए। ये अगर आप इंडोर शूट करते हैं कोई चीज़ तो ये जो है बोया का BY-M1 माइक बेहतरीन है जी। ये दोनों माइकों में से कोई भी माइक आपके पास हो तो यू कैन अचीव बेटर क्वालिटी। तो ये थी जी सारी की सारी चीज़ें आपसे आज मैंने शेयर की हैं। इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे उसके अंदर मैं ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो हमारी वीडियो क्वालिटी होगी वो पहले से बेहतर होगी, हमारी जो वॉइस क्वालिटी है वो पहले से बेहतर होगी, और ये जो गोरिल्ला पोर्ट्स वगैरह हैं या दूसरी चीज़ें हैं इसमें वीडियो के अंदर शशके डालने में मदद देंगे हमें।
तो उम्मीद करता हूँ जी हमारा आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये सारी चीज़ों की प्राइस और चीज़ें समझ आ गई होंगी कैसे और किस जगह पर यूज़ करनी है। इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ कुछ नया करते हुए दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।